आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और रिस्पायरेटरी एल्कोसिस क्या होता है, राइट। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का मतलब हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिड बढ़ेगा, और एल्कोसिस में क्या होगा, बेस कम होगा, और बेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसमें दो बातें सीखेंगे आप लोग। एक तो हो सकता है आपका रिस्पायरेटरी, एक होगा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, दूसरा क्या होगा, यस, रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की हम बात करें तो यदि किसी पेशेंट की बॉडी में एसिड क्या हो जाए, इंक्रीज, ये एसिड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि बॉडी में एसिड इंक्रीज होगा तो कहाँ प्रॉब्लम होगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, राइट। अब इसी तरह से हम सेम देखेंगे रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। इसमें क्या होगा बेटा, हाँ, बेस क्या होता है, बेस बढ़ेगा, और यदि बेस बॉडी में बढ़ेगा तो कहां प्रॉब्लम होगी, और रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कोलोसिस, राइट। ये तो एक जनरल बात हो गई। अब यदि यहाँ पे हम ये जानने का प्रयास करें कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यदि पीएच क्या हो जाए, बॉडी में कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच, पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब पीएच कम होगा तो CO2 क्या हो जाएगा, CO2, पीएच, CO2, तो इसे क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, इसे बोलेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। आगे दिया हुआ है रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। इसमें क्या होता है, पीएच क्या होगा, पीएच, पीएच बढ़ेगा, और CO2, CO2, CO2 यदि कम हो जाए, पीएच बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अच्छा, इतना सभी को क्लियर है। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसमें दो बातें हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। रिस्पायरेटरी सिस्टम में यदि एसिड बढ़ने लगे तो प्रॉब्लम होगी, उसे क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, और यदि बेस बढ़ने लगे तो क्या बोलेंगे, हाँ, ये दोनों बातें हैं। लेकिन बेसिकली रिस्पायरेटरी एसिडोसिस यदि पूछता है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में ध्यान रखेंगे बॉडी में क्या इंक्रीज करेगा, और CO2 और पीएच, पीएच कम होगा, पीएच क्या होगा, और CO2, CO2, इसे क्या बोलेंगे, और ये है रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। इसमें पीएच क्या होगा, पीएच, और CO2, पीएच बढ़ेगा, और CO2, इसे क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी एल्कोसिस। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे यही सेम कंडीशन आपकी चलती है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, उसमें दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। क्या दो बातें देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो बातें आपको देखने को मिलती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोसिस। क्या क्या देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस यहां तक सभी को समझ में आ गया बेटा, चलिए। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में यदि बात करें तो दो बातें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न करके रखेंगे। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। एक मिनट रुक जाइए, हाँ। अब आ जाइए मेटाबॉलिज्म में, राइट। मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये है मेटाबॉलिज्म, क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब ये दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे भी दो चीजें आएंगी, मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक। ये दिया हुआ है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एल्कोसिस, राइट। अब यहां पे बात आती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की यदि अपन बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ध्यान रखिएगा क्या इंक्रीज होगा, एसिड। यदि बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, एसिड इंक्रीज कर रहा है तो कहां दिक्कत होगी, रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म में। कहां दिक्कत होगी, मेटाबॉलिज्म में। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और यदि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बेस बढ़ रहा है, तो कहां दिक्कत होगी, मेटाबॉलिज्म में। उसे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक। वेरी गुड, यहां तक सभी को क्लियर है। अब दूसरी बात यहाँ पे, ये तो जनरल बात हो गई। अब यहाँ पे हम एक बात करें कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बताइए,
अच्छा ठीक है, यहाँ पे पीएच मान लीजिए क्या होगा, कम होगा, और बाइकार्बोनेट, वेरी गुड, यहाँ पे पीएच भी कम हो जाएगा और साथ साथ क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, यस, HCO3, यानी ये क्या हो जाएगा आपकी, यहाँ पे मान सकते हैं क्या होगा बेटा, बाइकार्बोनेट, HCO3 क्या हो जाएगा, देखो पीएच भी कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो ये क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक, क्या कॉज करेगा, अच्छा यहाँ पे आ जाइए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसमें क्या होगा, पीएच, 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 बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वेरी गुड, पीएच बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट भी, ये क्या कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, यहां तक सभी को क्लियर है, ये तो दोनों के लिए बात एकदम क्लियर है कि मेटाबॉलिज्म में यदि हम बात करें तो दो बातें होंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, एसिड बढ़ता है तो मेटाबॉलिक में प्रॉब्लम होती है, उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। पीएच यदि कम हो जाए, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाए तो क्या कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यही यहाँ पे अपोजिट चलेगा, यहाँ पे पीएच के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी बढ़ता है तो क्या कॉज करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहां तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब अच्छी बात है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कई बार क्या होता है यहाँ पे पूछा जाता है, यदि आपकी बॉडी में इन केस ऑफ पोटेशियम पूछा जाए तो पोटेशियम के अगेन पीएच चलता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा पोटेशियम आपकी बॉडी में यदि क्या होने लगे, पोटेशियम बढ़ने लगे, क्या होने लगे बेटा, पोटेशियम बढ़ने लगे। मान लीजिए हमने आपको यहाँ बताया कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, पोटेशियम, पोटेशियम ये होता है, पोटेशियम आपकी बॉडी में यदि बढ़ रहा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली होता है 1/pH, ऐसा लिख सकते हो। यानी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में यदि पोटेशियम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पोटेशियम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पोटेशियम बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएच क्या हो रहा है, कम। तो ध्यान रखिएगा ये एक जनरल बात है, दोनों में चलता है। पोटेशियम यदि आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि यहाँ पे क्या होने लगे, पोटेशियम कम हो जाए, पोटेशियम कम हो गया तो पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। ओके थैंक यू सो मच, यहीं तक रहेगा, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।